हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इस कैंडल को लॉन्ग लेग डोजी कैंडल कहते हैं। इसकी जो बॉडी होती है, मतलब बॉडी की लेंथ आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी। मतलब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस एक ही जगह पर होता है या आसपास होता है। और जो इसकी विक होती है, विक की लेंथ आपको बहुत लंबी देखने को मिलेगी और ये आपको ऊपर साइड भी देखने को मिलेगी और नीचे साइड भी आपको एक लंबी विक देखने को मिलेगी। तो अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इस कैंडल को लॉन्ग लेग डोजी कैंडल कहते हैं। ये कैंडल अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने, मतलब डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो वो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। मतलब इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और इसी प्रकार की कैंडल अगर अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो वो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अप ट्रेंड पर बने तो वो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो ये कैंडल आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखे तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अब इस कैंडल को चार्ट में समझते हैं कि ये चार्ट में किस प्रकार से वर्क करती है। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं, इस चार्ट में समझते हैं इसको। डिलीट। देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था और बॉटम पर आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। अब बात करते हैं कि कितना डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको सपोर्ट भी देखना है कि ये कैंडल कहीं सपोर्ट पास बन रही है कि नहीं। तो आपको सपोर्ट भी देखना है और डाउन ट्रेंड भी देखना है। देखिए, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था तो आप प्राइस भी देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। तो जितना ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखना है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देखना है कि ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है और कहाँ इसने हाई बनाया है, कहाँ लो बनाया है। तो सबसे पहले आपको इस कैंडल को देखना है। तो देखिए, यहाँ पास एक ग्रीन कलर की कैंडल है तो यहाँ पास ओपन हुई और वहीं पास क्लोज हो गई है। और इस कैंडल ने यहाँ पास हाई बनाया है और यहाँ पास लो बनाया है। इसके बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है। तो आपको अगली कैंडल में क्या देखना है, क्या ये अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है पर वो नीचे आके क्लोज हो गई है। तो इस कैंडल ने हमें एंट्री नहीं दी। अब हम वेट करेंगे अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है। तो इस कैंडल ने यहाँ पास हाई को ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पास ब्रेक किया है और यहीं पास क्लोज हो गई है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। और स्टॉप लॉस आपको कहाँ का लगाना है, आपको जो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है उसके लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप 1-2% छोड़कर भी लगा सकते हैं। देखिए, 1-2% छोड़ने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। जैसे कि इसी कैंडल की विक यहाँ पास आ गई है, तो अगर ये लो तक आ गई है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 1-2% छोड़ कर लगाएंगे तो जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो आप 1-2% छोड़कर भी लगा सकते हैं और लो का भी लगा सकते हैं, तो जैसा आपको करना हो। तो अगर आपने लो का लगाया तो यहाँ पास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और एंट्री तब आपको लेनी है जब ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के हाई को कोई कैंडल ब्रेक करे। देखिए, इस कैंडल ने ब्रेक किया और यहीं पास ये क्लोज हो गए। तो देखिए, आप ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज हो तो तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पास एंट्री नहीं लेनी तो आप इस कैंडल के पास भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट। और टारगेट आप देख सकते हैं, जहां से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वहीं तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब मैं आपको अप ट्रेंड का दिखा रही हूँ कि अप ट्रेंड में ये कैंडल किस प्रकार से वर्क करती है। तो अप ट्रेंड की बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पास देखते हैं। अब इस चार्ट में देखते हैं। देखिए, अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है। और इसके बाद आप प्राइस भी देख सकते हैं कि नीचे की ओर आया है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देखना है कि ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है, कहाँ क्लोज हुई है, कहाँ इसने हाई बनाया, कहाँ इसने लो बनाया है। तो सबसे पहले इसको देखना है। तो यहाँ पास ग्रीन कलर की लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बनती हुई दिखी है।
तो ये इसका ओपन है और यहीं पास इसका क्लोज है और यहाँ पास इसका हाई है और ये इसका लो है। तो आपको सबसे पहले लॉन्ग लेग डोजी कैंडल को देखना है, फिर आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो आप देख सकते हैं अगली कैंडल हमारी ये बनी है। तो अगली कैंडल जो पहली कैंडल थी उसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, तो इस कैंडल ने हमें एंट्री नहीं दी है। तो आपको फिर वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है, तो इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। देखिए जब तक कोई कैंडल लॉन्ग लेग डोजी कैंडल के लो को ब्रेक ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। तो देखिए इस कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया है, तब आपको एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के हाई का लगा सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ का लगा लीजिए और एंट्री आपको यहाँ पास लेनी है। और टारगेट आप देख सकते हैं कि जहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वहीं तक आपका प्राइस जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये कैंडल वर्क करती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। मतलब ये कैंडल आपको दोनों साइड बनती हुई दिख सकती है। देखिए इस प्रकार से ये कैंडल वर्क करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने लॉन्ग लेग डोजी कैंडल की बात की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।